चैनल में मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। प्राइवेट अस्पताल में की गई इंसानियत की हत्या। पहले तो अस्पताल में इलाज में लापरवाही के चलते गर्भवती महिला और 6 महीने के शिशु की हुई मौत। उसके बाद मरे शव को जिंदा दिखाकर अस्पताल ऐंठता रहा रुपया। कुछ साल पहले बॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम गब्बर था। उस फिल्म में एक अस्पताल की करतूत दिखाई गई थी। फिल्म में दिखाया गया था कैसे एक मरे हुए व्यक्ति का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने के नाम पर परिवार वालों से लाखों रुपए ऐंठते रहे, जबकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। ठीक इसी बॉलीवुड फिल्म की तरह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक ऐसे अस्पताल की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती और उसके पेट में पल रहे 6 माह के शिशु को न सिर्फ मारा गया बल्कि मरने के बाद भी गर्भवती महिला के परिजनों से इलाज के नाम पर हजारों रुपए ऐंठते रहे। इतना होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा और रुपए अपने के लिए मरीज के परिजनों को रुपए ना देने की एवज में बंधक भी बना लिया। लेकिन जब परिवार वाले हंगामा काटने लगे तो अस्पताल प्रशासन बैकफुट पर आया और परिजनों को यह कहकर भगाने लगा कि आप जल्दी से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज अपने रोगी को लेकर जाइए। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस भी बुलवा दिया और प्रसूता को एम्बुलेंस पर चढ़ा दिया। लेकिन परिवार वालों ने जब प्रसूता के मुंह से आता गाज देखा तो उन्हें स्वयं इसकी जांच की तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और पता चला कि प्रसूता की मौत हो चुकी है। जिसके बाद परिजन रोने बिलखने लगे, शव के साथ चिपक कर रोने लगे। परिजनों का साफ आरोप है कि अस्पताल प्रशासन पहले तो पैसे लेता रहा, जब पैसे नहीं दे पाए तो उन्हें बंधक बना लिया, जबकि उनकी रोगी की मौत पहले ही हो चुकी थी। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए आनन फानन में अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस बुलवाया और मरीज को जल्दी से जल्दी गोरखपुर ले जाने की सलाह दी ताकि उनके ऊपर यह दाग न लगे। प्रसूता की मौत उनके ही अस्पताल में हुई है और वह बाद में यह कह सकते कि गोरखपुर ले जाते समय प्रसूता की मौत हुई। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र के भरुआ निवासी सुधा पिछले 6 महीने से गर्भवती थी, जिसका लगातार इलाज बस्ती के न्यू अवध अस्पताल पर चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले उस समस्या से उसके पति ने अस्पताल में दिखाया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि महिला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उनसे अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। पति ने अल्ट्रासाउंड कराकर रिपोर्ट जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा पेट में ही मर गया। जिसके बाद पति को गहरा धक्का लगा। डॉक्टर ने उसके पति को सलाह दी कि वह जल्द से जल्द मरे हुए बच्चे को बाहर निकाल दे, जिससे पति ने पत्नी के ऑपरेशन कराने की इजाज़त दे दी। लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सुधा की मौत हो गई, जिस पर परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप है कि सुधा की मौत को जाहिर न करते हुए परिजनों से रुपए ऐंठते रहे और जब परिजन रुपए देते देते थक गए तो अस्पताल वालों ने परिजनों को बंधक बना दिया और पैसा वसूलने के बाद अस्पताल के जिम्मेदारों ने एम्बुलेंस बुलाया और आनन फानन में एम्बुलेंस में प्रसूता के परिजनों से यह कहते हुए लाद दिया कि आपके पेशेंट को अब जल्द से जल्द गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ले जाना चाहिए क्योंकि उनके मरीज की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन जब परिवार वाले प्रसूता के पास पहुंचे तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई और पता चला कि सुधा की मौत पहले ही हो चुकी है क्योंकि उसके मुंह से गैस निकल रहा था। जिसके बाद परिजन शव लेकर रोने बिलखने लगे। परिजनों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की तो आनन फानन में पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा और अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से अस्पताल में इंसानियत की हत्या हुई है उसकी भरपाई क्या अस्पताल प्रशासन कर पाएगा, क्योंकि परिजनों से अस्पताल प्रशासन ने उनका अपना छीन लिया। सीएमओ ने बताया कि परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। बस्ती से रियाज अहमद की रिपोर्ट। आपके साथ क्या घटना हुई उसके बारे में अवगत कराएं और आपने किसको शिकायत किया? हमारी समस्या ये है सर, कल जो है पहली से हमको रिफ़र किया गया कि जाइए इसका जो है अल्ट्रासाउंड करा दीजिए। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए इनके हॉस्पिटल में हमने दाखिला किया। क्या हॉस्पिटल ये का नाम है? अल्ट्रासाउंड करवा के दोपहर में लाए, तब तक बच्ची हमारी सही सलामत थी। खाना भी खिलाया हूँ अपने हाथ से, पानी भी पिलाया हूँ, बाकायदे बात भी किया हूँ। बच्चा पेट में मर गया, पता नहीं कौन सा। ये लोगों को इंजेक्शन लगाना था 9 बजे और सुबह आज दोपहर में 2 बजे इंजेक्शन उसको लगाए। क्या पैसे के लिए बंधक भी बनाने का आरोप लगाया? पैसे के लिए बंधक भी बनाए हैं हम लोगों को। खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिए। ऐसे में मृत्यु हो गई। मिलने दे रहे थे ये लोग। ऐसे में मृत्यु हो गई। ऐसे में इसकी मृत्यु हो गई। इसको तड़फा के मारा गया है। इस अस्पताल तड़फा के मारा गया है। अस्पताल की लापरवाही। अस्पताल की लापरवाही है। इसको तड़फा के मारा गया। अभी आपने किसको शिकायत किया है? अभी हमने डीएम साहब को शिकायत किया है। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने भेजा कि मैं अपनी वहाँ पे भेज रहा हूँ जो कुछ भी। ठीक, क्या नाम है आपका? मिथिलेश पांडे मेरा नाम है। तो रात सब लेके आए हैं हमारे लोग, तो हमारे इनका परिवार यही। तब रात भर रख के कहीं हम गारंटी ले दे ठीक करा दे मेन डॉक्टर, फिर भी नहीं क्यों नहीं हमने रिफर कराओ रहली तो कहीं रिफर नहीं हुई। हम गारंटी ले गई बच्चा हम पैदा करा नॉर्मल और बच्चा पैदा करके तो हर लड़की तो दे। अभी क्या घटना हुई आपके साथ? अब घटना हमारी लड़की नहीं है, वो जब मर गई है तब उसके बाद एम्बुलेंस में डाले हैं। वो लड़की जब मर गई है तब एम्बुलेंस में डाले हैं और बोले आप गोरखपुर लेके जाइए।
बोलते अब गोरखपुर लेके जाइए। नहीं, क्या बंधक बनाने का मामला सामने आ रहा था? आपके मरीज को बंधक बनाए थे पैसे की वजह से? बंधक बना रहा है। हम लोग निकालने के लिए एकदम तैयार, जबरदस्ती कर हम लोग करें, निकाले नहीं देते रही। जिसकी मृत्यु हुई है वो कौन है? मेरी बेटी है। निकाले नहीं देते रही, रिपोर्ट नहीं देते रही, कागज नहीं देते रही, साइन नहीं कराओ देते रही, जबरदस्ती साइन भर तब नहीं निकाले दिए। हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से। मेन डॉक्टर की हो। कौन सा हॉस्पिटल है ये? वो देख लीजिए जो वो लिखल हुआ सामने। क्या नाम है आपका? निर्मला पांडे। न्यू अजवा हॉस्पिटल है। जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ था, वहाँ एक महिला की मौत हुई थी। अबॉर्शन या डिलीवरी से संबंधित था। रात्रि में मैं सीएमओ और हमारे एडिशनल सीएमओ डॉक्टर फखरियार गए थे और वहाँ प्रशासनिक ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स भी थे। तो उनके द्वारा निर्णय लिया गया है एसडीएम सदर द्वारा, पुलिस अधिकारियों द्वारा, इसको इंक्वायरी करके इसको सील किया जाए। तो वैसा उनके द्वारा किया गया है। और बाकी हमारे एसडीएम और मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं उसको हो सका। चिकित्सक वगैरह नहीं थे, न कोई स्टाफ था। तो अन्य कार्रवाई ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद की जाएगी। हम लोगों ने प्रिलिमिनरी अभी निरीक्षण किया है और इसके बाद जो एफआईआर हुई है उसके प्रपत्र प्राप्त होने के बाद जो मेडिकल विभाग द्वारा जो निरीक्षण किया जाना है उसको हम टीम बना लिए हैं। उसको हम निरीक्षण करा करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनका पहले भी सर उस हॉस्पिटल पर रजिस्ट्रेशन उनका निरस्त किया जा सकता है यदि उनको डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा और परिलक्षित होता है कि नहीं इसमें जो है गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो हमारे विभाग का रहता है वो रद्द कर दिया। अभी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं सर? हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन। पहले भी सर उस हॉस्पिटल पर माँ बेटी का एक पीड़ित का आरोप लग चुका है सर, हॉस्पिटल चल रहा था। नहीं, इस बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई एफआईआर या ऐसी कोई सूचना पूर्व में नहीं प्राप्त हुई है। पीड़ित के परिजनों को बंधक बनाने की सूचना दी आई थी। देखिए, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी थे, वो बयान ले रहे। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।